सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। आचार्य, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सैनिक हमारे पीछे हैं और भविष्य हमारे सामने। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त। ठहरो, तुम मेरी बताई योजना के अनुसार सैनिकों को यहां मत आने दो। मुझे जाना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। अगली याचिका। ब्राह्मण को भिक्षा दीजिए महाराज। ब्राह्मण भद्र, आप भ्रम में। ये कोई वास्तविक महाराज नहीं है और ना ही ये सभा वास्तविक है। हम सब तो यहाँ राज खेलम खेल रहे हैं। राजनीति कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं है महाराज। और वैसे भी एक राजा की न्याय सभा में सभी को अपनी बात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाता है। उचित का मांगो। क्या मांगना है तुम्हें? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और पूजा इत्यादि की सामग्री एकत्रित करने के लिए मुझे पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय का दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर। यदि इस दरिद्र ब्राह्मण को एक गाय मिल जाए तो मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा महाराज। मंत्रीवर, सामने जो गाय खड़ी है उनमें से ब्राह्मण को जो भाए दे दीजिए। रुकिए महाराज, मैं ना तो आपकी इस गाय का मूल्य चुका पाऊंगा और ना ही आपको कोई कर दे पाऊंगा। फिर भी आप मुझे गाय दे रहे हैं। यदि इसी प्रकार दान और दया करेंगे तो राजकोष तो लुट जाएगा। ब्राह्मण देव, ना मैं आप पर कोई दया कर रहा हूं और ना ही आपको कोई दान दे रहा हूं। यदि आप अपने यज्ञ द्वारा उचित प्रकार से देवताओं को प्रसन्न ना कर पाए तो मेरा राज्य समृद्धि और सुख से वंचित रह जाएगा। वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं होगी। फसल नहीं उगेगी तो किसानों के पास धन नहीं रहेगा। वो धन जो इस राज्य की उन्नति का आधार है। व्यापार ठप हो जाएगा और व्यापार ठप हो गया तो मुझे कर नहीं मिलेगा। कर नहीं मिलेगा तो राजकोष खाली हो जाएगा। बिना राजकोष के सेना का खर्च नहीं चलेगा और सेना विहीन राज्य शत्रुओं की भेंट चढ़ जाएगा। और जब राज्य ही ना होगा तो मैं सम्राट कैसा? समझे? एक गाय देकर मैं आप पर नहीं स्वयं पर उपकार कर रहा हूं ब्राह्मण देव। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि राष्ट्र बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो और उसे बड़ी करो। जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है। परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई। धिक्कार है ऐसी सोच पर। सत्य कहा। राष्ट्र के हित के लिए
राजा की सोच सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। आज मेरी खोज पूर्ण हुई। कैसी खोज ब्राह्मण देव? जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा। उस सोच की खोज जो न केवल मगध अपितु समस्त भारत का उत्थान करेगी। जिस रत्न की खोज में मैं आया था, आज मुझे वो मिल गया। तो अपने रत्न का ध्यान रखिएगा ब्राह्मण देव, ये मगध है। यहाँ सम्राट धनानंद का धन सुरक्षित नहीं है, तो आपका रत्न क्या होगा? जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। धनानंद का तो पता नहीं, परंतु तुम्हारी एक बहुमूल्य वस्तु मेरे पास सुरक्षित है। चंद्र, दुग्धक का पता चल गया है। कहीं नहीं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम मुझे मेरी माँ का पता नहीं बता देते। बताओ कहाँ है मेरी माँ? बताओ कहाँ है मेरी माँ? बहुत बल है ना तुम में, क्यों उसके लिए व्यर्थ कर रहे हो? जो तुम्हें छोड़कर चली गई। मेरी मानो तो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सेवकों का मुखिया बना दूंगा। बताओ, क्या यही मेरे प्रश्न का उत्तर है? रुको, ये क्या कर रहे हो? इस स्थान को अग्नि को समर्पित कर रहा हूँ। मेरा घर में चलाओ। कल मगध में सूचना आएगी कि व्याध दुग्धक जल के मर गया। नहीं, तुम सम्राट क्या तो मारे जाते यदि मैं उन्हें सत्य बता देता कि उस स्वर्ण शीश की चोरी तुमने की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जीवित रहो और मुझे मेरी माँ के विषय में बता सको। पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीवित रहने की आवश्यकता है। चंद्र 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 रुक जाओ। चंद्र, संभवतः इसे कुछ पता ही ना हो। ये सब जानता है और बताएगा भी। नहीं, दुग्धक, यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। रुको, मैं बताता हूँ। वो उड़ता उड़ता समाचार आया था कि वो महल में है। क्या? राजमहल में? हाँ, सम्राट ने सोचा कि उनका सौंदर्य व्यर्थ जाएगा। उन्होंने उससे धन और मूल्यवान आभूषणों का प्रलोभन दिया ताकि वो उनके पास रह सके।
वहां वो राजमहल में रानी की तरह रह रही हैं, पूरे धन और वैभव के साथ। ये मैंने सुना है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें भी तो धन के लिए त्याग दिया था उसने। धन के लिए धनानंद को अपना लिया, इसमें आश्चर्य कैसा चंद्र? अपनी मां की करनी का दंड मुझे क्यों? उसने तुम्हारे बदले एक सुखी और संपन्न जीवन का चुनाव किया, इसमें मेरा क्या दोष? यदि तुम झूठ बोल रहे हो और यदि वो मुझे राजमहल में नहीं मिली तो अपने अंतिम दिन गिनना प्रारंभ कर देना लुब्धक। कहाँ जा रहे हो तुम? सम्राट धनानंद का पुरस्कार स्वीकार करने, एक दिन का राजकुमार बनने। और अपनी मां को ढूंढने।